हाय एवरीवन, तो जेई एसेंशियल्स में आज अपन करने वाले क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तुम्हें पता है बहुत छोटा, बहुत आसान, येट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तुम अगर पीवाईक्यूज खोल के देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से मेजरली जो पीवाईक्यूज आज तक आए हैं वो इसी टॉपिक में से आए हैं, क्वांटम नंबर्स। तो इसको पढ़ लेते हैं, काफी आसान सा टॉपिक है। कुछ शॉर्टकट्स के जरिए मैं आपको मतलब इस टॉपिक को आपके लिए और भी आसान बनाने की कोशिश करूंगी। अब क्वांटम नंबर्स है क्या, मैं तो इसको ऐसे पढ़ाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानने का तरीका है। मतलब अपना एड्रेस कैसे अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अपन कहते हैं हम किस शहर में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी का कौन सा घर है, मकान नंबर। फिर हम सेम इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे जानोगे, वो कौन से शेल में रहता है, फिर शेल के अंदर कौन सा सब शेल, फिर सब शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल, और फिर ऑर्बिटल के अंदर मिलता है ना इलेक्ट्रॉन। तो उस तरीके से तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में वो है उसका शेल। ठीक बात है। और शेल के बारे में हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि हमें किस बारे में पता लगता है, शेल के बारे में पता लगता है। अब शेल कौन से होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास कौन से शेल होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के आसपास होते हैं के, एल, एम, एन, ये सब शेल से तो मिलते हैं न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, तो इनके लिए एन की वैल्यू क्या क्या होगी, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब आप जहां तक मर्जी आगे जाना चाहें। ठीक है, तो ये अपने शेल हो गए और इनको कैसे हम डेजिग्नेट करते हैं, के, एल, एम, एन। ऑलराइट, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीमुथल। भाई जब हम हमारे शहर तक कोई पहुंच गया तो शहर के बाद उसे हमारी कॉलोनी तक आना पड़ेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल तक पहुंच गया तो शेल के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है, सब शेल। तो मैं यह मेंशन भी कर देती हूँ कि शेल के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में जो अगली जानकारी होती है वो किसकी होती है, सब शेल की होती है। और सब शेल को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं बेटा, एल से। ठीक है, तो सब शेल को हम एल से डेजिग्नेट करते हैं और एल स्टार्ट होता है 0 से लेकर के कहां तक, n-1 तक। ठीक है, उसी के अलावा एल की वैल्यूज क्या क्या होती है वो भी बता देती हूँ। एल की वैल्यूज क्या क्या होती है मैं वो भी बता देती हूँ। तो एल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन 1, देन 2, देन 3, एस, पी, डी, एफ। 4 रखोगे तो जी भी हो जाएगी, है ना। तो अब 0 से 1 तक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 रखूं तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 ओनली, है ना, क्योंकि कभी भी एन और एल बराबर नहीं हो सकते, n-1 पे तो रुकना ही पड़ेगा। अब n1 है, l0, तो कौन सा सबशेल होता है, 1s। ठीक है, इसका कलर चेंज करके लिखेंगे। n इज इक्वल्स टू 2 है तो l में आप 2 वैल्यूज, एक तो 0 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3 है तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और n इज इक्वल्स टू 4 है तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई 3 पे रुकना पड़ेगा अगर n 4 है तो, क्योंकि बराबर तो हो नहीं सकते। अब अपन डेजिग्नेट कर देते हैं। 0 कौन सा है, 0 s है, तो 1 का s यानी कि हम इसको बोलेंगे सबशेल कौन सा है, यहाँ सबशेल की हेडिंग डाल देते हैं। सबशेल कौन सा है, 1s। ठीक है, 1s। अच्छा, अगर सबशेल की बनो तो भी एन और एल प्रिडिक्ट हो जाता है। कैसे होता है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एन की वैल्यू है, और एस देखकर आप बता सकते हो कि भाई ये एल की वैल्यू इसके लिए 0 है। ठीक है, इसी तरीके से 2s, देन देयर इज 2p, देन देयर इज 3s, 3p, 3d, फिर यहाँ पे 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैंने यहाँ पे पिछले पेज पे भी लिख दिया था, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कि एस पी डी एफ जी। ठीक है, देन तीसरा जो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक। अब कोई हमारे शहर तक पहुंच गया, हमारी कॉलोनी तक पहुंच गया, अब क्या हमारे घर तक ही तो आना है, तो फिर उस केस में क्या होएगा, आप शेल तक पहुंच गए, सब शेल तक पहुंच गए, तो अब सब शेल के अंदर पता है क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स। अब मैं यहाँ पे भी लेवल बता देती हूँ कि शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, ठीक है, और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। शेल किससे पता लगता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। सब शेल किससे पता लगता है, एल से। ऑर्बिटल किससे पता लगता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एमएल भी बोलते हैं और एम भी बोलते हैं, दोनों चीज आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोलते हैं एमएल भी। ठीक है, अब एमएल के बारे में दो इंफॉर्मेशन है। अगर कोई कहे कि मेरे घर तक आना है तो क्या इंफॉर्मेशन है, मैं कहूंगी दो तरीके की बातें। मेरी गली में कितने घर हैं, पहली बात ये, और मैं किस मकान नंबर में रहती हूँ, दूसरी बात ये। सेम तरीके से किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि हर ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू दिया गया है। ठीक बात है, आप इसको फॉर्मूले समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो है 12+1। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, जो कि एस सब शेल के लिए होती है, जो मैंने पिछले पेज में बताई थी, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो आपके जो 12+1 में 2 इंटू 0+1 यानी कि 1। इसका मतलब कोई सा भी एस हो, कोई सा भी एस हो, उसमें एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो इधर जब आप इस फॉर्मूले में 1 डालोगे तो 2 इंटू 1+1 3 हो जाएगा। इसका मतलब पी किसी भी शेल में पाया जाएगा, लेकिन पी में ऑर्बिटल्स के नंबर 3 ही होंगे। डी की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू क्या, 2 2 4+1 5, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब कि डी जो सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल पाए जाएंगे। फिर एफ की मैं बात करूंगी तो एफ के अंदर कितने पाए जाएंगे, 7 पाए जाएंगे। ठीक है, और फिर जी की बात करेंगे, जी में कितने ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, 9 पाए जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे 11, 13 और नंबर्स में आगे प्रोसीड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला। तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता लग गया। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो पता लग गया, पर हर चीज को वैल्यू भी तो सेंड होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टाइम भी KLMN को 1 2 3 4 की वैल्यू असाइन थी। एजीमुथल क्वांटम नंबर के टाइम भी SPDF को 0 1 2 3 की वैल्यू असाइन थी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टाइम भी इन ऑर्बिटल को कोई वैल्यू भी तो मिली होगी। भाई मेरे गली में 10 मकान है, लेकिन मेरा मकान नंबर क्या है और पड़ोसी का मकान नंबर क्या है, तो यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी असाइन होगी। तो वैल्यू जो असाइन होती है वो जनरली उसका जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ ml जो होती है वो क्या होती है, -L2 + L। ठीक है, कितना सिंपल है, देखो -L2 + L। सो यहाँ देखो ये हो जाएगी, जैसे L की वैल्यू यहाँ 0 है तो -0 + 0 कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ 0 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी ये तो 0 -1 + 1 0, फिर यहाँ -1 + 1 -2 + 2, फिर ये 0। ठीक है, और ये -1 -2 -3 +1 + 2 + 3। ठीक है, फिर 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5। इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ 4 से मतलब 5 तक मैंने ले लिया, यहाँ 4 से -4 2 + 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका L की वैल्यू 4 है, तो L की वैल्यू 4 है, मैं लिख देती हूँ -4 2 + 4 ऑल वैल्यूज यानी कि 9 वैल्यूज, -3 2 + 3 ऑल वैल्यूज यानी कि ऑल 7 वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे आ जाएंगे ml की। अब एक बहुत मजे की चीज बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो भी हमें पता लग जाएगा काफी हद तक ट्रिक के थ्रू। कोई सा भी एस ऑर्बिटल हो, ml की असाइंड वैल्यू 0 होगी। 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, कोई सा भी s हो असाइंड और जो वैल्यू ml की, वो s देखते ही बोल देना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। फिर p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, -1 से +1 की 3 वैल्यूज होती हैं। तो अब 0 असाइन करना है, तो Z को एक क्लास का निखिद्ध बच्चा मान लो, क्लास का सबसे पीछे का बच्चा कौन, Z। तो Z, प्योर Z कहीं भी आएगा ना, प्योर Z कहीं भी आएगा, उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 दे देंगे, बोल के तेरा नंबर ही नहीं आते 0 नंबर। तो PZ भी 0 आएगा, और D क्या डबल डंबल होता है, तो उसको हम DZ² बोलते हैं, तो फिर वो भी 0 आएगा। फिर PZ छोड़ दो तो कौन बचे, PX और PY। ठीक बात है भाई, XYZ 3 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ। ठीक है, तो PZ तो 0 हो गया, व्हाट अबाउट PX PY, क्योंकि वैल्यूज असाइंड है +1 to -1। तो बेटा ये नहीं पता लग सकता कि +1 है कि -1 है, तो कोई नहीं पता लगा पाया, तो आप लोगों या तो +1 या तो -1। इसी तरीके से D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक ऑर्बिटल के लिए यानी कि DZ² के लिए ml की वैल्यू 0, क्योंकि प्योर के लिए तो 0 ही मान लेना। Z इज निखिद्ध बच्चा ऑफ द क्लास, ही ऑलवेज गेट 0 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, लेस देन दैट तो कुछ होगा नहीं, मतलब लाइक मार्क्स, हाँ अरे तो अपने तो लेस भी होते हैं खैर, लेकिन अपन 0 दे देंगे उसको, ये बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और फिर ये -1 + 1 -2 + 2। तो अब जिसका भी दोस्त है ना कौन, Z, उसके भी नंबर गिर गए +-1। जो Z से बिल्कुल मुक्त है मैग्नीट्यूड वाइज, से ये साइन नहीं मैं कंसीडर कर रही, मैग्नीट्यूड वाइज वो हाईएस्ट, अगर किसी के पास Z नहीं है वो हाईएस्ट नंबर लाए, मतलब क्लास के बॉटम रैंकर वाले बच्चे से दोस्ती मत करो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। तो इनमें Z नहीं है ना, XY में Z नहीं है, X² Y² में Z नहीं है, तो +-2। इनमें Z है तो +-1 है ना, बढ़िया। मतलब इस तरीके से हमें काफी हद तक ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो याद हो जाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर तो कुछ नहीं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा लटक रहा है, एक उल्टा, तो एक की स्पिन होती है +½ और एक की स्पिन होती है -½ एक क्लॉकवाइज घूमता है जो +½ एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जो -½ ठीक है, एक n+ रूल जरूर इसको पढ़ना है, क्योंकि n+L रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो है 90% क्वांटम नंबर क्वेश्चन इससे लिंक करके देते हैं। अब n+L रूल क्या कहता है, किसी भी सबशेल के लिए आप n की वैल्यू लिखो, जो यहाँ से उतर जाएगी, ये यहाँ से उतर गई 2, यहाँ से उतर गई 2, L की वैल्यू लिखो, S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, आप इनका सम कर दो। ठीक है, आप इनका सम कर दो, सम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 और 3। n+L रूल ये कहता है कि एनर्जी ऑफ सबशेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+1 n+L, and if the n+L value is same then energy is directly proportional to the value of n। इजी कितना है, इजी कितना है, सवाल बन जाएगा तुम्हारा कि अगर तुमको अलग अलग सबशेल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना होगा, तो आप n और l वैल्यू चेक करेंगे। n वैल्यू कैसे चेक करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। l वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 0 1 2 3 S P D F। n+L कर लेना है,
arrange various subshells in the increasing order of n plus l. Correct? If you are stuck with the same value of n plus l, then go with the higher value of n. The higher the value of n, more is the energy. ठीक है, सिर्फ n से फैसला होएगा फिर. तो ये हमारा n plus l रूल है. अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल्स टू 4 and m इज इक्वल्स टू 0. बेटा n इज इक्वल्स टू 4 के जो मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सबशेल्स कौन से होते हैं? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है. फिर कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml 0 होना चाहिए. तो बेटा कोई सा भी s हो, s के लिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती ही है. ठीक है. p के लिए क्या होती है? -1 0 +1. देयर आर 3 ऑर्बिटल्स फॉर वन ऑफ विच हैज द वैल्यू ऑफ 0. ठीक है. और देयर आर 5 ऑर्बिटल्स वन ऑफ विच हैज द वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि -2 2 + 2 होती है ना. देयर आर 7 ऑर्बिटल्स वन ऑफ विच हैज द वैल्यू ऑफ 0. ठीक है, 0. So there are 4 orbitals. So if he is asking about the number of orbitals, then the answer is 4. Because there will be 4 orbitals. तुम देखो ना, s के लिए तो 0 है, p में 3 है, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. So he is asking about the number of orbitals with the value 0, magnetic quantum number value 0. So there are 4 ऑर्बिटल्स. कितना इजी है देखो. और ये हमारा 2024 4 अप्रैल की शिफ्ट में आया है. मतलब शॉर्ट नंबर इससे तुम कमा सकते हो. आगे चलते हैं. किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n इज इक्वल्स टू 4 और ml की मॉड वैल्यू. अब मॉड में पता क्या हो जाता है, आपको +1 भी लेना है, आपको -1 भी लेना है, और ms -½ तो चलो वो अपन कर लेंगे. n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 हो सकती है. नहीं, लेकिन वो तो खाली n इज इक्वल्स टू 4 की बात कर रहा है ना, अपन उसमें क्यों घुस रहे हैं. ठीक है, लेट अस नॉट डिस्कस दिस. मैं सीधा सबशेल्स लिख दूं तो आई थिंक बेटर होगा. 4s 4p 4d एंड 4f. ठीक है. अब 4s के लिए तो 0 होती है, तो वो तो हमारा केस ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको +-1 चाहिए. 4p के लिए -1 और +1. 4d के लिए -2 -1 0 +1 +2. मैं इनको शेड कर दे रही हूँ, जो हमारे काम के हैं उनको मैं शेड कर दे रही हूँ. 4f के लिए 7 बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 रहेगा. फिर ये +1 -1, देन देयर इज +2 -2, देन देयर इज +3 -3. इसका मतलब हमारे पास कितने हुए? एक ये हो गए, 2 ये 2 ये, तो अपने पास 6 तो ऑर्बिटल्स हो गए. ठीक है, 6 ऑर्बिटल्स, जिसमें से 6, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो इसके अंदर क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स विद +½ स्पिन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स विद -½ स्पिन. ठीक है. अब -½ वाले पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना. -½ वाले पूछे इसने तो खाली, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6. अगर +½ वाले पूछता तो भी आंसर 6. अगर ये कंडीशन ही नहीं देता तो आंसर होता 12. ठीक है, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं हम, तो आंसर हो जाएगा 6. अब ये देखो, ये n+l रूल पे इसने कहा था एनर्जी कंपेयर करो, उनको ऑर्डर में अरेंज करो. तो मैं n+l वैल्यू लिखती हूँ 5, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4. सबसे पहली बात तो B सबसे हाईएस्ट आएगा. ठीक है, B सबसे हाईएस्ट आएगा. B के बाद में आएगा तुम्हारा 5 वाले 2 हैं, तो वहां डिसीजन n से होता है. तो B के बाद में आएगा A के बाद में आएगा D. ठीक है. फिर 4 वाले ले लो तुम. ठीक है, 6 वाले ले लिए तुमने, 5 वाले ले लिए, अब 4 वाले ले लो. तो फिर E, और E के बाद आएगा C, क्योंकि यहाँ भी किससे डिसीजन होगा? हायर वैल्यू ऑफ n होगी E की, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू होगी उसकी एनर्जी कम. तो CEDAB 4th इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. अब इतने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और आपके उसमें मार्क्स जो है वो पक्के हैं, मतलब शॉर्ट नंबर हैं, अगर आप थोड़ा भी ठीक से इसको टॉपिक को पढ़ लो. JMPP आपको पता है हमारी जो एक, जैसे कहते हैं ना कि JEE1 जो 6 टीचर्स हैं, जो टीम ऑफ 6 टीचर्स है, पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ करके इन पेपर्स में डालती है. हर बच्चे के पास होता है, लगभग हर बच्चे के पास JMPP होता है, तो इसको जरूर करना है. इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप उसे मॉक के फॉर्म में करो, चाहे आप उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की तरह करो, बट इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे.
एंड फ्री जो रिसोर्सेज है हमारे एप्लीकेशन पे वो अपने को मिलेगा PYQ खजाना, और भी बहुत चीजें आपको फ्री मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको फ्री मिलेंगे, हमारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको फ्री मिलेंगे, क्विक सॉल्यूशंस मिलेंगे, स्किल्स टू सॉल्व क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत कुछ आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा आपको मजे आएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बहुत चीजें हैं, ठीक है। एंड दीज आर आवर रिजल्ट्स। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना बनता है, सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।